नवरात्रि एक बहुत पवित्र पर्व है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और उपासना पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा से की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में विशेष बात यह है कि वह सफेद वस्त्र पहनती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल है और वह नंदी बैल पर सवार रहती हैं। उनके माथे पर सुंदर चंद्रमा भी सुशोभित रहता है। आइए पूजा की विधि के बारे में कुछ जानते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए। स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कीजिए। फिर चौकी या लकड़ी की पटरी पर माता का चित्र या प्रतिमा रखें। उसके साथ कलश की स्थापना करें। यह कलश सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक होता है। अब माता शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल और सफेद मिठाई जैसे कि खीर, बर्फी, लड्डू अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर ओम देवी शैलपुत्रे नमः और और वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखराम वर्षरूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनम मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद आरती करें और कथा का पाठ करना बेहद आवश्यक है। शैलपुत्री माता से जुड़ी एक कहानी है। एक समय था जब राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सारी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। उनकी पुत्री सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी और पिता के घर यज्ञ में जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। सती ने शिव जी से अनुमति मांगी और जब यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां अपने पिता द्वारा भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द सुने। दुखी होकर सती ने उसी यज्ञ में अपना प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को इस घटना से अत्यंत पीड़ा हुई और वह तप में चले गए। बाद में देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब वह दुर्गा के पहले स्वरूप के रूप में पूजनीय है। ऐसी कथा के अनुसार माता शैलपुत्री की पूजा कल्याण, सुख और हर विघ्न को दूर करने के लिए की जाती है। उनकी उपासना से साधक को जीवन में स्थिरता, स्वास्थ्य और साहस मिलता है। माता शैलपुत्री के दयालु स्वरूप की कहानी यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, त्याग और भक्ति से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। इस पावन दिन पर अगर आप भी माता की कथा पूरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसी ही भक्ति और प्रेरणा की कहानियाँ हर दिन आप तक पहुँचती रहे। जय माता दी।